ये चल क्यों नहीं रहा पेन? स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग? हाँ मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करूं मैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे कठोपनिषद। कठोपनिषद किस वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद। अब इसे याद करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि का से कठ और का से कृष्ण, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया। और कौन सा उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है? तैत्तिरीय। तैत्तिरीय, वेरी गुड। तैत्तिरीय उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। हमारा जो सिलेबस का विषय वस्तु है वह क्या है? योग, योग की परिभाषा, योग की परिभाषा, आत्मा का रहस्य, स्वरूप, आत्मानुभूति का रहस्य। मतलब हमें जो मेन पॉइंट पर फोकस करना है वो कहाँ करना है? योग की परिभाषा पर, कि कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या दी गई है, आत्मा का रहस्य क्या बताया गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, कहीं भी जैसे उपनिषदों में आत्मा आता है तो वो सिर्फ आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा का तात्पर्य यहाँ परमात्मा से है। तो हम आत्मा और परमात्मा दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, आत्मा का जब रहस्य पढ़ेंगे, और आत्मानुभूति, आत्मानुभूति मतलब परमात्मा को जानने के बाद या स्वयं को जानने के बाद क्या अनुभूति होती है, उसका क्या रहस्य है, कैसे प्राप्त होती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कितने अध्याय हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक में 3-3 वल्ली हैं। जैसे हमने लास्ट उपनिषद में पढ़ा था कि उसमें 3 खंड थे, वैसे ही यहाँ पर क्या है, 2 अध्याय हैं और उन 2 अध्यायों में 3-3 वल्ली हैं। मतलब जैसे एक अध्याय है तो एक अध्याय में 3 वल्ली, फिर दूसरे अध्याय में 3 वल्ली, फिर तीसरे अध्याय में 2 अध्याय हो गए, 3-3 वल्ली, पूरा 6 वल्ली है। तो यहाँ पर यदि टोटल वल्लियों की बात की जाए तो 6 वल्लियां, और प्रत्येक अध्याय की बात की जाए तो 3-3 वल्लियां दी गई हैं। अब देखा जाए कठोपनिषद किससे लिया गया है, तो कठोपनिषद कठ शाखा से लिया गया है। यहाँ पे काठ लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा, कठ है, कठ शाखा के अंतर्गत आता है। कठ जो है एक ऋषि का नाम था, वो ऋषि जो थे उन्होंने कठ उपनिषद जो है, कठोपनिषद के बारे में लिखा और कठोपनिषद के बारे में बताया, इसीलिए इस उपनिषद का नाम कठोपनिषद है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत आता है। कठ कौन थे, तो कठ नाम के एक तपस्वी थे जो जिनके द्वारा यह ज्ञान दिया गया, और उस ज्ञान का नाम ही जो एक संयुक्त रूप में आया उसका नाम क्या रखा गया? कठोपनिषद रखा गया। अब इस उपनिषद में मेन है क्या? यहाँ पर है वाजश्रवस, उद्दालक, नचिकेता, यम के संवाद का वर्णन। मतलब उद्दालक, नचिकेता और यम। उद्दालक कौन थे? उद्दालक पिता थे, नचिकेता उनके पुत्र थे, और उद्दालक नचिकेता का संवाद होता है, और फिर नचिकेता और यम का बीच संवाद होता है। तो इन तीनों के बीच का जो संवाद है, उन चीजों को हम देखेंगे और उन चीजों को पढ़ेंगे, और यहाँ से ही सारा जो हमारा विषय है वो पूरा क्लियर होगा कि योग की परिभाषा कैसे बताते हैं, आत्मा का रहस्य कैसे हुआ, अनुभूति कैसे हुई, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, यहाँ पर आता है यम के द्वारा 3 वरदान। अब ये डायरेक्ट तो नहीं आएगा यहाँ पे, जैसा कि हमने पढ़ा कि वाजश्रवस, उद्दालक और नचिकेता के बीच पहले संवाद होता है। तो यहाँ एक छोटी सी कहानी है, वो बताऊंगी पहले मैं आप लोगों को। होता क्या है, जो नचिकेता के पिता होते हैं, अब यहाँ पर एक चीज में और लोगों को कंफ्यूजन होता है तो उस पर मत रखिएगा, ध्यान रखिएगा। वाजश्रवा उद्दालक के पिता थे, और वाजश्रवा के पुत्र जो हुए वाजश्रवस हुए, वाजश्रवस के पुत्र जो है वो नचिकेता है। ठीक है, ये कई बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाजश्रवस नहीं है या सिर्फ उद्दालक है। क्या होता था, पहले पिता के नाम को ही आगे लगा करके फिर पुत्र का नाम होता था, तो पिता के नाम से ही इनको भी वाजश्रवस बुलाया जाता था। इनके पिता का नाम वाजश्रवा था, इसीलिए इनको वाजश्रवस कहा गया। जो नचिकेता के पिता उद्दालक है वाजश्रवस, इनका अन्य नाम आरुणि भी है। बीच में ही उपनिषद जब पढ़ते हैं तो उपनिषद में एक जगह आता है कि उनके पिता का नाम आरुणि बताया गया है, तो यह भी याद रखेगा।
ठीक है। और अहोलकी भी बताया गया है। औहलकी मतलब जैसे उद्दालक में ही देखा जाए आ वाला जो होता है वो अहोलकी, सर्वमेध, सर्वमेध, इस प्रकार से कई नामों से जाना गया है। ठीक है। तो इनके पिता के नाम ही चले हैं, जैसे पिता का नाम अरुण था, पुत्र का नाम आरुणी हुआ। आरुणी कौन? उद्दालक। उद्दालक के पिता का नाम अरुण था, मतलब वाजश्रवा। और नचिकेता जो है इन्हें गौतम वंशी भी कहा जाता है। तो आप लिख सकते हैं यदि लिखना हो तो। किसी को डाउट तो नहीं है इनके नाम में? मैम एक बार पूछ लो रिपीट कर अभी। दीजिए। नचिकेता को देखो, गौतम क्या बोला आपने? गौतम पिताजी है, उनका नाम बादशाह वत्स है। बादशाह वत्स। नचिकेता, नचिकेता का नाम, नचिकेता को गौतम वंशी कहा जाता है, सबसे पहले तो ये रखिए। नचिकेता के पिता जो हैं वाजश्रवस, जो कि यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है, ये कर्सर चल रहा है जहां पर। ठीक है, पेन टैब काम नहीं कर रहा है इसलिए मैंने कलर नहीं किया। वाजश्रवस, और इन्हीं का नाम उद्दालक है, नचिकेता के पिता का। और नचिकेता के पिता का दूसरा नाम है आरुणी। उद्दालक, आरुणी और वाजश्रवस तीनों नाम है। और जब देखा जाए उद्दालक के पिता का नाम, उद्दालक के पिता का नाम, तो उनके पिता का नाम अरुण और वाजश्रवा, दो नाम है। और अहोलिकी भी कहा गया है। ठीक है। मैम अभी तो आप कह रहे कि वाजश्रवस के ही 3 नाम है, उद्दालक और आरुणी। हाँ, आपने ये बोला ना अभी, 3 वाजश्रवस नाम। का नाम है उद्दालक और आरुणी, राइट। और इनके पिता का नाम है अरुण और वाजश्रवा। सा हट जाएगा, इनके पिता के नाम से सा हट जाएगा, उद्दालक के पिता वाजश्रवा के। अलग है, वाजश्रवस अलग है। जी बिल्कुल, कंफ्यूज मत होना इसमें, इसीलिए मैंने बता दिया। मैम कंफ्यूजन हो रहा, फिर से बता दो। तो आप लोग इतना याद ही मत रखिए, सुनिए मेरी बात, सिर्फ इतना याद रखिए, ये सा हट जाएगा यदि, तो इनके पिता का नाम है, उद्दालक के पिता का नाम वाजश्रवा, ठीक है। और अरुण, अरुण की एक कहानी भी आती है, याद होगा यदि आपको, बचपन में हमने पढ़ी थी। वो उनके जब गुरु थे उनको खेत भेजते हैं, तो खेत से वो पूरा टूट जाता है, तो वो खुद लेट जाते हैं वहां पर ताकि खेत में पानी ना भरे। सुना होगा ना अरुण की कहानी। वही अरुण जो, वही अरुण ही ये उद्दालक के पिता हैं, मतलब नचिकेता के दादाजी। ठीक है। और आरुणी पिता का नाम है। आप लोगों को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में बस इतना ही याद रखना है आपको, उद्दालक और नचिकेता पिता पुत्र हैं और वाजश्रवस। ठीक है, यम के बीच संवाद हुआ। नेक्स्ट, यम के द्वारा 3 वरदान दिए जाते हैं। तो वरदान क्यों दिया जाता है? जब इनके बीच जो उद्दालक होते हैं, क्या होता है, वो एक बार यज्ञ रखते हैं, मतलब देखा जाता है ना, महाराजा, राजा महाराजा लोग जो होते थे पहले, वो क्या करते थे, यज्ञ रखते थे। तो जो उद्दालक थे, नचिकेता के पिता, इन्होंने एक यज्ञ रखा और यज्ञ में सभी ऋषि मुनि ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए बुलाया। अब ब्राह्मणों को दान देना था, तो इन्होंने क्या किया कि इनके पास जो पुरानी गौएं थी, पुराने वस्त्र थे, जो भी चीज पुरानी थी जिनका ये उपयोग नहीं कर सकते थे, वो चीजें वो ब्राह्मणों को दान में देने लगे। जब नचिकेता ने यह देखा तो उन्होंने कई बार प्रश्न कहा कि अपने पिता से, कहते हैं कि ये जो गौएं हैं ना तो दूध दे सकती हैं, उनका जरा भी आ चुका है, मतलब बुढ़ापा आ चुका है, मृत्यु के समीप है वो, तो आप ऐसी चीजें दान ही क्यों दे रहे हैं जिनका कुछ फल ही नहीं मिलेगा। तो उनके पिता कोई आंसर नहीं देते हैं। तो पुत्र कहते हैं, यदि आप ऐसी चीजों को जो आपके उपयोग की नहीं है उनको आप ब्राह्मणों को दान देते हैं, तो आप मुझे किसे दान देंगे? पिता ने उनके एक बार इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा फिर कहते हैं कि पिताजी आप मुझे किसे दान देंगे? वो फिर इग्नोर कर देते हैं, वो कोई उत्तर नहीं देते। लेकिन जब तीसरी बार नचिकेता कहते हैं कि आपने सारी जो जिनका कोई महत्व ही नहीं है ऐसी वस्तुएं आप ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, इससे तो आप पाप के भागी बनेंगे, आप मुझे किसे दान देंगे? तो क्योंकि उनके पिता जो थे अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो गुस्से में आकर कहते हैं मैं तुम्हें यम को दान देता हूँ। यम अर्थात यहाँ मृत्यु की बात की गई है। तो कहते हैं मैं तुम्हें यम को दान देता हूँ।
तो नचिकेता खुश हो जाते हैं और नचिकेता मन ही मन सोचते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है यम का जो मेरे द्वारा संपन्न होता है, और वह अपने पिता की जो इच्छा होती है, पिता की जो वाणी उस समय जो निकलती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। और फिर वह यम के पास जाते हैं। जब यम के पास जाते हैं तो वहां यम उपस्थित नहीं होते हैं, वहां पर महारानियां होती हैं, और उद्दालक जो होते हैं 3 दिन तक यम के घर के बाहर ही बिना खाए पिए प्यासे से रहित, मतलब भूख प्यास में और बिना खाना खाए बिना नहाए कुछ भी किए वो 3 दिन तक उनके दरवाजे के पास बाहर बैठे रहते हैं। जब 3 दिन के बाद यम वापस आते हैं तो देखते हैं कि कोई बालक बैठा हुआ है। जब वो अंदर जाकर पूछते हैं तो वहां उनको सारी चीजें बताई जाती हैं कि ये बालक 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ है आपके इंतजार में। यम उनके पास आते हैं और यम नचिकेता के पास आते हैं, कहते हैं बालक मैं तुम्हारा जो तप था उससे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मांगो मैं तुम्हें 3 वर दूंगा, और तुम्हें जो भी कुछ मांगना हो 3 चीजों में तो वह तुम 3 मांग सकते हो। तो नचिकेता कहते हैं, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे, यहाँ से मेन जो आपका ये जो 3 वर है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो कन्या वाला वर तो मांगते नहीं है कि कौन सा चाहिए, क्योंकि वो कन्या थे भी नहीं तो वर मांग भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन से वर पढ़ेंगे, वर का तात्पर्य है जो उन्हें इच्छा थी कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं मांग सकता हूँ। तो हम लोग सोचते तो अच्छी अच्छी चीजें ही मांगते, लेकिन उन्होंने क्या मांगा, सबसे पहला वर मांगा नचिकेता ने, कहते हैं शांत संकल्प सुमना, पिता का क्रोध शांत हो, मेरे प्रति पूर्वत व्यवहार करे। मतलब वो कहते हैं कि हे यम, मुझे पहला वर ऐसा दीजिए कि जब भी मैं घर वापस जाऊं, जब भी मैं पिता के समक्ष जाऊं, तो जो पिता का उस समय जो क्रोध था कि क्रोध में आकर उन्होंने मुझे आपको दान दिया है, तो वह क्रोध शांत हो। शांत संकल्प सुमना अर्थात पिता का क्रोध शांत हो और वह मेरे से पूर्वत प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, जैसे वो मेरे से पहले व्यवहार करते थे, जैसा वो मेरे साथ पहले रहते थे उसी तरह वो मेरे साथ रहें। और प्रसन्न चित्त, यहाँ पे प्रश्न चित्त है, इसे सुधार लीजिएगा, प्रसन्न चित्त हो, उनका चित्त जो हो शांत हो, प्रसन्न हो, मेरे से पूर्ववत व्यवहार करें। तो ये याद रखिएगा, शांत संकल्प सुमना। दूसरा तो यम जो थे उन्होंने कहा तथास्तु और उन्होंने वरदान दे दिया। अब वो कहते हैं कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वर मैं कौन सा दूं? तो नचिकेता कहते हैं मुझे अग्नि विद्या, स्वर्ग अग्नि का स्वरूप जानना है, स्वर्ग लोक के बारे में जानना है कि स्वर्ग में जाकर के व्यक्ति कैसे रहते हैं, स्वर्ग कैसा होता है, वहां क्या प्राप्ति होती है, आखिर लोग स्वर्ग क्यों जाते हैं। तो उन्होंने अग्नि विद्या का नाम दिया कि मुझे अग्नि विद्या जानना है, अर्थात स्वर्ग रूपी अग्नि के बारे में बताइए। तो यम उन्हें स्वर्ग रूपी अग्नि देते हैं, अर्थात अग्नि विद्या बताते हैं। उनको सेकंड वर देते हैं, जो दूसरा वर होता है उसके बारे में बताते हैं। पूरा वर देने के बाद पूरी चीजें सुनाते हैं कि स्वर्ग लोक कैसा है, भय शोक मृत्यु जरा, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है भय शोक मृत्यु जरा, ये यहाँ पे देखिए, ये भय शोक मृत्यु जरा भूख प्यास रहित, ये जो है ये यहाँ पर स्वर्ग लोक के बारे में बताया गया है। और भी चीजें हैं जो पूरा यमराज बताते हैं नचिकेता को। जैसे ही नचिकेता को बताते हैं और फिर पूछते हैं, कहते हैं कि जो भी मैंने बताया वो बताओ तुम कि आखिर मैंने क्या बताया है। तो नचिकेता ने जैसा यम ने बताया था पूरा का पूरा वही चीज नचिकेता बता देते हैं। तो यम बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम बहुत ही ज्ञानी जो बालक हो, इसीलिए इस विद्या को आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुमने इसे अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे ये यही कहते हैं कि मेरे द्वारा कही हुई विद्या तुम्हारे नाम से प्रख्यात होगी। तो यहाँ पर ये जो नचिकेता अग्नि, नचिकेता के नाम से नचिकेत अग्नि जानी गई, इसीलिए जानी गई क्योंकि उन्होंने हूबहू जैसा यम ने बताया था सेम वही विद्या बता दी, अर्थात उनको उस चीज का ज्ञान हो गया कि कैसा स्वर्ग होता है और किस प्रकार से उसमें रहते हैं, क्या प्राप्ति होती है। तो सारी चीजें बताने के बाद नचिकेता ने उन्हें क्या कहा कि आज से यह विद्या तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो यदि पूछा जाए अग्नि विद्या का अन्य नाम क्या है, तो क्या है, नचिकेत अग्नि।
ये है अग्नि विद्या। अग्नि विद्या का दूसरा नाम है नचिकेताग्नि। यहां तक क्लियर है? ये अभी हमने 2 वर्ग पढ़े हैं। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। जी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट तीसरा वर्ग। यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग कहते हैं ठीक है बालक, तुम्हारा दूसरा वर्ग भी कंप्लीट हुआ, अब तुम कोई तीसरा वर्ग जो है, तीसरा वर्ग मांगो कि तुम्हें तीसरा वर्ग क्या चाहिए है। तब यहाँ पर जो यम से नचिकेता मांगते हैं, कहते हैं मुझे आत्मज्ञान चाहिए है, आत्मा का रहस्य बताइए। आत्मविद्या, मृत्यु पश्चात क्या होता है, मतलब मृत्यु पश्चात क्या होता है, शरीर से आत्मा कैसे निकलती है और कहाँ जाती है, सारी चीजें पूछते हैं। तो यमराज जो होते हैं देखकर चकित हो जाते हैं कि एक छोटा सा बालक और ये क्या आत्मज्ञान की बातें करता है, तो वह आत्मज्ञान नहीं देते हैं। वेट, यहाँ पर फिर तीसरे वर्ग के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मतलब तीसरा वर्ग जब वो देते हैं तो उससे पहले प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन में क्या क्या देते हैं, कहते हैं तुम शतायु आयु मांग लो, मतलब 100 वर्ष की आयु मांग लो, बेटे मांग लो, पोते मांग लो, गौ मांग लो, पशु मांग लो, हाथी मांग लो, अश्व, हिरण, भूमि मंडल का साम्राज्य, मतलब जो जितनी भी भूमि है पूरा साम्राज्य मांग लो, अपनी इच्छा का जीवन मांग लो, जितने वर्ष जीना चाहते हो, जैसे जीना चाहते हो वैसे मांग लो। चिरकाल, यदि चिरकाल जीवन जीना है तो तुम वह भी मांग लो। चिरकाल जीविकम, वित्त, वित्त अर्थात धन संपत्ति साधन, तुम्हें जो भी चाहिए इन चीजों में से तुम वह मांग लो, लेकिन यह आत्मविद्या में नहीं दे सकता हूँ, यह तुम्हारे लायक नहीं है, मतलब वो उसे बच्चा समझते हैं। तो कहते हैं आत्मविद्या नहीं, तुम ये सारी चीजें ले लो। नचिकेता इन चीजों को मना कर देते हैं। फिर वह प्रलोभन देते, कहते हैं संपूर्ण भोगों में उत्तम भोगने वाला मांग लो, रथ मांग लो, अप्सराएं मांग लो, स्वयं इंद्रलोक का जो अप्सराएं थी उनको भी वो ऑफर करते हैं कि आप अप्सराएं मांग लो, रथ मांग लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आप आत्मविद्या मत मांगो। लेकिन जो नचिकेता थे, नचिकेता कहते हैं नहीं, वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, अडिग होते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे तो आत्मविद्या ही चाहिए, और वह आत्मविद्या मांगते हैं। तब यहाँ जाकर के यमराज उनसे खुश होते हैं और उनको आत्मविद्या देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मतलब तुम्हारी उम्र का या कोई भी व्यक्ति होता वह नॉर्मल चीजें ही मांगता है, या तो वह उम्र मांग लेता है या वह भूमि मंडल का साम्राज्य मांग लेता, जो भी चीजें मैंने तुम्हारे सामने प्रस्तुत की है वह कुछ भी मांग लेता, लेकिन मैं तुमसे खुश हुआ हूँ कि तुम प्रलोभन में नहीं आए हो। और इस बात से खुश होकर के उन्होंने आत्मविद्या दी नचिकेता को, और उस आत्मविद्या का ही पूरे उपनिषद में वर्णन किया गया है कि आत्मविद्या कैसी है, आत्मविद्या को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या अनुभूति, वही चीजें पढ़ेंगे। किस बच्चे को हंसी आ रही है? कोई बच्चा भी पढ़ रहा है क्या? किसी का बच्चा पीछे से हंस रहा है। स्वयं नचिकेता तो आकर नहीं पढ़ने लग गए। नचिकेता छोटे थे उस समय, इतने छोटे नहीं थे वो, शायद 8 या 10 वर्ष के बालक थे, आई एम नॉट श्योर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि आत्मविद्या उन्होंने कैसे दी, आगे जाकर पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा ये चीजें हैं कि योग की स्थिति बताई गई है। योग प्रभाव, प्रभाव अवयवो, प्रभाव और अवयव दो चीजों से मिलकर बना है प्रभाव्यव। उदय और अस्त होने वाला, योग कैसा है, उदय होने वाला और अस्त होने वाला, ये योग की स्थिति बताई गई है। योग का अभिप्राय क्या है, तो 2 वर्ड यहाँ पर आते हैं, प्रभाव और अभाव। अभाव से तात्पर्य अवयव, ये यहाँ से आधा यदि ले लिया जाए अवयव। तो पहला जो है प्रभाव का तात्पर्य क्या है, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति, उदय, और अभाव का मतलब क्या है, अशुभ संस्कारों का विनाश अर्थात अस्त। उदय होना प्रभाव है और अवयव जो है वह है अस्त होना, अस्त होना विनाश होना,
ये चीजें याद रखना है दो, क्योंकि ये दो जो है ऐसे ही पूछी जा सकती है कि योग की दो स्थितियां कौन कौन सी हैं, तो प्रभव और अभव, या तो अस्त होने वाली और उदय होने वाली दो स्थिति कौन सी है, तो प्रभव और अभव, या अभव की जगह अवयव भी आ सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दो मार्ग बताए गए हैं, जीवन यात्रा के दो मार्ग। दो मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं? पहला श्रेय मार्ग, दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय का तात्पर्य है मोक्ष मार्ग, अपवर्ग, कल्याण करने वाला, जो नित्य है, कभी समाप्त ना हो, जो नित्य है, विद्या है जिसमें, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान है, जो धीर पुरुष अपनाते हैं, धीर मनुष्य अपनाते हैं। धीर मनुष्य यहाँ योगी को बोला गया है, जो योगी होते हैं वो अपनाते हैं। तो मोक्ष का मार्ग, ये आपसे पर्यायवाची भी पूछे जा सकते हैं, या तो आपको दे दिया कि श्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग के अंतर्गत कौन सा मार्ग आता है, तो यहाँ पे आपको विद्या भी बोला जा सकता है, या तो विद्या किसे कहते हैं, तो श्रेय मार्ग को। या आध्यात्मिक मार्ग कौन सा है? श्रेय मार्ग। अपवर्ग का मार्ग कौन सा है? जो अपवर्ग की ओर ले जाता है, अर्थात परमात्मा का जो साक्षात्कार कराता है, जो सांसारिक भोगों से मुक्त करता है, वह है अपवर्ग का मार्ग। तो वह कौन सा है? श्रेय मार्ग है। बात करेंगे हम प्रेय मार्ग की। प्रेय मतलब जो प्रिय होता है, जो चीजें हमारी इंद्रियों को सुख का अनुभूति कराती हैं, वह संसारिक मार्ग। भोग, जिन चीजों का हम भोग करते हैं जीवन यापन करते हुए ही, इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं, जो सुख भोग के साधन, जो जो साधन है, जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं भोग के लिए। अनित्य, अविद्या, पथ, यहाँ पर अविद्या, ये विद्या का मार्ग था और ये है अविद्या का मार्ग, यह अनित्य है। पथ भ्रष्ट करने वाला, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग जो है पथ को भ्रष्ट करने वाला। पथ कौन सा? जो आध्यात्मिक मार्ग होता है, विद्या का मार्ग होता है, उस पथ को भ्रष्ट करने वाला मार्ग कौन सा है? प्रेय मार्ग है। मंद बुद्धि वाले क्षेम योग क्षेम में पढ़कर श्रेय मार्ग को अपनाते हैं। योग क्षेम किस में आता है, कोई बताएगा? भगवत गीता में राजा जनक को 90 अध्याय में। योग क्षेम का तात्पर्य क्या है? मैं योगा को समर्पित हूँ, योगक्षेमम वहाम्यहम्। और अच्छे से कोई बताएगा? अच्छा, ये वो LIC वाला है क्या मैम? योगक्षेम का अर्थ क्या है? याद करिए, भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा योगक्षेम का अर्थ। किसका धर्म इकट्ठा करने में होते हैं। क्या? तेज से बोलिए सर, किसने बोला? धन इकट्ठा करना में। बिल्कुल, जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, और जो प्राप्त हो गई है उसको सुरक्षित करने के लिए प्रयास करना। तो प्राप्त हुई वस्तु को संग्रह करना मतलब उसको सुरक्षित करते रहना, और जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको संग्रह करने के लिए प्रयास करना, यही योगक्षेम है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि मंद बुद्धि वाले योगक्षेम में पढ़ करके, योगक्षेम में पढ़ करके मतलब कि वो प्रयास करते रहते हैं कि जो हमें नहीं मिला या जो हमारे पास नहीं उसको प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, और जो प्राप्त है उसको बचाने की, छुपा करके रखने की कोशिश करते रहते हैं। तो वह श्रेय मार्ग को अपनाते हैं, और श्रेय मार्ग को जो अपनाता है वह भौतिक मार्ग ही है, और इससे क्या होता है, उसका पथ भ्रष्ट हो जाता है। क्या कोई कुछ इसमें लास्ट में यहाँ पर लास्ट में प्रेय मार्ग के नीचे लास्ट में मतलब योगक्षेम में पड़ गया है, पढ़कर श्रेय मार्ग को अपनाता है। तो ये प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग है? नहीं नहीं, ये प्रेय मार्ग है। तो ये मतलब गलती से है ना? ठीक है। क्योंकि मंद बुद्धि वाले है ना, वो गलती से लिख गया होगा, आप इसको सुधार लेना। ठीक है, मंद बुद्धि वाले जो होते हैं योगक्षेम में पड़ जाते हैं। योगक्षेम क्या हुआ कि हम संग्रह कर रहे हैं, जो चीजें हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भौतिक चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, और जब हम भौतिक चीजों को इकट्ठा करेंगे तो विद्या प्राप्त कहाँ से होगी? वो कहीं ना कहीं अविद्या ही है, और जब अविद्या रहेगी तो आप क्या होगा? सुख की आप अनुभूति तो करेंगे इंद्रियों के द्वारा, लेकिन आप अपवर्ग के मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते, आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट,
ये दोनों याद रखने, पूछे जा सकते हैं। जीवन यात्रा के 2 मार्ग कौन कौन से हैं? तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। ठीक है, या तो आपसे पूछा जा सकता है श्रेय मार्ग में मोक्ष, अपवर्ग, कल्याण, ये सारी चीजें कुछ भी आ सकते हैं इनमें से, मैंने इसलिए ऑब्लिक लगा करके लिख दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं योग की परिभाषा। योग की परिभाषा दूसरे, अच्छा यहाँ 2, 3, 10 दिया है, ठीक है। दूसरे अध्याय की तीसरे वल्ली का जो 10वां श्लोक है उसमें योग की परिभाषा बताई गई है। यहाँ पर क्या बताया गया है, 10 और 11 मंत्र जब आप पढ़ेंगे दूसरे अध्याय का, तो वहां पर एक बार उपनिषद यदि किसी के पास हो ना, पीडीएफ भी हो, तो ये जो मंत्र जो मैंने संख्या लिखी है, इन संख्या को एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, एक बार अपनी आंखों से एटलीस्ट देख लीजिएगा कि वो कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो अंदर छप जाए, और जब आपको जरूरत हो तो वो कॉन्शियस माइंड में आकर के आपको उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं योग की परिभाषा। स्थिरम इंद्रियम धारणम, मतलब इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। यह प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, आप देखेंगे तो है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। यह किस उपनिषद से लिया गया है या किस उपनिषद में वर्णित है? तो आंसर है इसका कठोपनिषद। ठीक है, यहाँ देखेंगे दूसरी परिभाषा यहाँ दी है, यदा पंचवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमाम गतिम। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जब मन सहित 5 इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं, जब मन सहित 5 इंद्रियां भली भांति स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, उस स्थिति को परम गति कहते हैं। मतलब आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इंद्रियां, ठीक है, 5 इंद्रियां जब क्या हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं करती, मतलब आप बुद्धि भी नहीं लगाते कि ऐसा क्यों, क्या, कैसा, कुछ भी नहीं, आपकी बुद्धि भी एकदम स्थिर हो जाती है, तब उस स्थिति को परम गति कहते हैं। और यहाँ पे एक शॉर्ट में याद करने के लिए मैंने प्लस लगा के जो लिखा है, इसे याद रखिएगा, योग का ज्ञानेंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 3 चीजों का जो मिश्रण है वही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ठीक है, कौन सी वल्ली में श्लोक, हाँ ये कौन सी वल्ली में श्लोक है जो 10वां श्लोक लिख रखा है? देखिए 2 लिखा है, दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली, ये दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का 10वां। ओके मैम। ठीक है, और ये लिख- नीचे वाला? ये वही है, 10 और 11 श्लोक पढ़ेंगे, दोनों में मिल जाएंगे, 10वें और 11वें नंबर पे। ठीक है, ओके मैम। तो यहाँ पे क्या है, पंच इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों का जब एक रूप हो जाता है, जब तीनों स्थिर हो जाते हैं, तब व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो जाता है, और वही जो होती है साधक की योग की अवस्था होती है, उसी को योग कहा गया है। तो अभी आएगा योग की परिभाषा किसे कहते हैं, तो या तो यह लिखा आ सकता है इंद्रियम स्थिरम इंद्रियम धारणम, या तो आ सकता है इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है, या तो आपका ये श्लोक की लाइन भी पूछी जा सकती है, आधा इतना भी लिखकर और आगे डैश डैश करके लिख देंगे कि किस उपनिषद में यह वर्णित है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, या तो इतना लिखा जा सकता है, कुछ भी पूरा भी लिखा जा सकता है, या तो आपको ये भी बोला जा सकता है कि ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीनों का जो मिश्रण है, तीनों की जो स्थिर अवस्था है, इनको ही योग कहा जाता है, ऐसा किस उपनिषद में वर्णित है। ठीक है, तो आपको उत्तर क्या देना है, कठोपनिषद। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं आत्मा का स्वरूप। आत्मा का स्वरूप, ये पूरा ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, योग किसे कहते हैं, ठीक है, जो मार्ग है, ये सारा यम ने नचिकेता को दिया है और वही हम ज्ञान पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए आत्मा का स्वरूप, ओके, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में क्या पढ़ेंगे, अजो नित्य शाश्वतो पुराणम पुराणोन हन्ते हन्यते हन्माने शरीरे। ठीक है, ये किसमें दिया गया है, और कोई बताएगा? भगवत गीता में भगवत मैम। गीता में मैम। वेरी गुड, कौन सा श्लोक है भगवत गीता, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? मैम दूसरे अध्याय का है शायद मैम। दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में है शायद मैम।
क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, फिर से बताइए। द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक में। 17वें या 18वें? एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ लेकिन ठीक है, वही सही 18वां है। है, शायद 18 ही है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक ही है। अजो नित्य शाश्वत्यम पुराणे हन्यते हन्माने शरीरे, इसका और आगे भी है पूरा, तो इसको आप देख लेना। यहाँ पर यही बताया गया कि आत्मा जो है नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, क्षय वृद्धि रहित है, न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त करती है, ठीक है। अब आत्मा यहाँ किसके लिए बोला गया है? हम जो आत्मा का स्वरूप पढ़ रहे हैं ना, परमात्मा के लिए, ठीक है, परमात्मा की बात की जा रही है यहाँ। तो यहीं पे इसीलिए कहा गया कि और वह निवास कहाँ करती है, तो कहा गुफा में, अणु से अणु, हृदय गुफा में, ठीक है, अणु से भी अणु, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी अति महान रूप में विराजमान है, ठीक है। वासना रहित, शोक रहित परमात्मा की इस महिमा को परमात्मा की कृपा से ही देख पाते हैं। अब पूछा जाए यदि कि परमात्मा की कृपा से या परमात्मा की महिमा से परमात्मा को कौन व्यक्ति देख सकता है, तो कौन देख सकता है? वासना रहित और शोक रहित। जो वासना रहित है, जो शोक रहित है, वही देख सकता है। परम ब्रह्म को न प्रवचन से, ये 3 चीजें याद रखना, किससे नहीं जाना जा सकता है? तो परम ब्रह्म को ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना शास्त्र श्रवण से। परम ब्रह्म परमात्मा को ना तो आप प्रवचन से जान सकते हैं, मान लीजिए मैं उपनिषद आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं अब तो हमें उपनिषद का पूरा ज्ञान हो गया है ना, तो मैं प्रवचन दे रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो प्रवचन, ना तो प्रवचन से आप जान सकते हैं परमात्मा को, ना तो आप मेधा से, यदि आप बुद्धि लगाएं और सोचें, बुद्धि के द्वारा आप ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है, बुद्धि के द्वारा आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। तो बुद्धि के द्वारा, ना तो मेधा के द्वारा जाना जा सकता है, ना ही शास्त्र श्रवण। शास्त्र श्रवण, उपनिषद, वेद, पुराण, गीता, महाभारत, जो भी शास्त्र है, इनका यदि आप श्रवण भी करते हैं और आप सोचते रहते हैं कि अब तो मैंने परमात्मा को जान लिया है, तो उससे भी परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है कि परमात्मा को किन 3 चीजों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, किन 3 चीजों से परमात्मा के यथार्थ रूप को नहीं जाना जा सकता। तो प्रवचन पहला, दूसरा बुद्धि मेधा और तीसरा शास्त्र, ठीक है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और कौन जान सकता है? जो वासना रहित है, जो शोक रहित है, वही परमात्मा को जान सकता है। और लेकिन तभी जानेगा जब परमात्मा की कृपा होगी, ऐसे ही नहीं जान पाएगा कि वह वासना रहित, शोक रहित है और उसकी महिमा कर रहा है तो जान पाएगा, लेकिन जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। और ये योगक्षेम मैंने आपसे पूछा था, वहां पर ये यहाँ भी आया है, प्राप्त हुई वस्तु को सुरक्षित रखना, जो अप्राप्त है वह प्रचुर मात्रा में मिल जाए ऐसा प्रयास करना, जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, जो प्राप्त है उसको सुरक्षित रखना, यही योगक्षेम है, ठीक है। इतना क्लियर है? यस मैम। जी मैम। मैम, हाँ बताइए। यहाँ पर योगक्षेम का मीनिंग क्या है दूसरा सेकंड वाला? जो अप्राप्त वस्तु है उसको प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने की कोशिश, मतलब जो हमारे पास नहीं है, मान लीजिए हमें JRF करना है, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, आगे हो अब गए। हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो प्राप्त हो चुका है उसको सुरक्षित रख रहे हैं, मान लीजिए आपने नोट्स बना लिए हैं और उसको सुरक्षित रख रहे हैं कि चलिए हमें इतना पढ़ा दिया गया, इसको हम सुरक्षित रखें, जब एग्जाम होगा तो अब हम इसको पढ़ करके जाएंगे। और जो अभी अपने आगे वाले उपनिषद नहीं आए हैं तो उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे करके हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए ताकि हम एग्जाम अच्छे से दे सकें, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए एक और श्लोक आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अस्माग्नि तमेव भांताम अनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 जगह आपको मिलेगा, पहला कठोपनिषद में, दूसरा श्वेताश्वतरोपनिषद में और तीसरा मुंडक उपनिषद। जब आप मुंडक उपनिषद पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका वर्णन आता है, ठीक है। यहाँ पर
आत्मा के ही स्वरूप का वर्णन किया गया है कि सूर्य की भांति चमकदार है, चंद्र की भांति है, विद्युत की भांति है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, आत्मा की तुलना की गई है। इसको अर्थ और ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये तीनों चीजों में कॉमन है और ये पूछी जा सकती है। ये मान लीजिए इतना लाइन आ गया और शायद पूछी भी गई है। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अस्माग्नि। ये इतनी लाइन मान लीजिए लिख दी गई और पूछी जा सकती है कि यह कठोपनिषद में है, श्वेतश्वेत्रोपनिषद में है या मुंडक उपनिषद में है, किसमें है। या तो तीनों ऑप्शन दे दिया और चौथा दिया कि किसमें नहीं है, तो आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से इस मंत्र को याद रखिएगा। ठीक है, कि ना तो सूर्य की भांति है, ना चंद्र की भांति है, ना विद्युत की भांति है, तो कैसी है। इस प्रकार से आत्मा का एक जो वर्णन मिलता है ये तीनों में मिलता है। तो कठोपनिषद में दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 15वां श्लोक, श्वेतश्वेत्रोपनिषद में 6वें अध्याय का 14वां श्लोक और मुंडक उपनिषद में दूसरे अध्याय का दूसरे खंड जो है उसका 11वां। ठीक है, क्लियर है यहाँ। तो जो दो चीजें याद रखने आत्मा के बारे में, जो नित्यवतो शाश्वतो पुराणो हन्यते हन्माने शरीरे न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम नेमा। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं परमात्म प्राप्ति के साधन। परमात्म प्राप्ति के साधन क्या क्या बताए गए हैं। परमात्म प्राप्ति के साधन 1, 3, 4 में बताए गए हैं। मतलब पहला अध्याय की 3वीं वल्ली की 4th नंबर का जो सूत्र है, आपका मंत्र है। ठीक है, यहाँ मंत्र पढ़ेंगे, उपनिषद में मंत्र बोले जाते हैं। तो पहले अध्याय का 3वीं वल्ली का, एक मिनट, ठीक है, ओके। परमात्मा प्राप्ति के जो साधन बताए गए हैं, किसमें बताए गए हैं, पहले अध्याय का 3रा वल्ली का 4th नंबर का। ठीक है, यहाँ क्या क्या बताया गया है। यहाँ सबसे पहले तो जो शरीर है उसकी तुलना की गई है। जैसे आपने देखा होगा गीता में भी बोला गया है, गीता में भले ही आपको प्रत्यक्ष रूप में दिखाया गया है लेकिन कहीं ना कहीं वो अप्रत्यक्ष ज्ञान देने की कोशिश करती है गीता। ठीक है, अप्रत्यक्ष ज्ञान जो आप देख तो नहीं सकते हैं लेकिन आप उसकी अनुभूति यदि करेंगे तो आपकी स्वयं के स्वरूप के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान देती है। तो यहाँ आत्मा की तुलना रथी से की गई है। ठीक है, शरीर की तुलना रथ से की गई है। रथी कौन है यदि देखा जाए गीता में, तो कोई बताएगा? भगवान कृष्ण। अर्जुन, वेरी गुड। रथी कौन है यहाँ पर? अर्जुन। शरीर रथ, बुद्धि सारथी। सारथी कौन थे? भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। मन को लगाम कहा गया है, इंद्रियों को घोड़े, विषय का मार्ग। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि आत्मा रथी है। मतलब एक यदि पूरे शरीर को आप एज्यूम करें तो ये शरीर एक रथ के समान है। ठीक है, शरीर रथ के समान है, शरीर रथ के समान है और इस शरीर में जो आत्मा बैठी हुई है उसे क्या कहा गया कि वो रथी है, अर्थात अर्जुन है जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, युद्ध लड़ने आई है इस दुनिया में। ठीक है, इस दुनिया में युद्ध ही लड़ रहे हैं हम यदि देखा जाए तो, कि कल इसको प्राप्त करना है तो इससे युद्ध लड़ रहे हैं, आज हमें पढ़ाई करने, कल JRF करना है तो इसके लिए युद्ध लड़ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं कर्म योग कर रहे हैं, यह भी युद्ध ही है। ठीक है, तो कहा गया कि आत्मा रथी है, शरीर रथ है। बुद्धि, बुद्धि कहा सारथी है। यदि आपको कुछ चीज प्राप्त करना है या युद्ध लड़ना है तो युद्ध में नीतियां कैसे बनानी है उसका सारथी कौन थे? जैसे कि श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग नीतियां बताते थे कि किस प्रकार से वो युद्ध को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है बुद्धि कही गई है। मतलब जो बुद्धि है आपकी वह आपकी सारथी है और वही आपका सहयोग करेगी कि आप कैसे किसी चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे युद्ध लड़ सकते हैं, कैसे परमात्मा को जान सकते हैं या कैसे आप स्वयं को जान सकते हैं। मन, मन को कहा गया कि मन लगाम है, जो रथ में लगाम होती है तो कहा गया कि मन लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियां जो आपकी हैं 10 इंद्रियां हैं वह घोड़े हैं जो दौड़ रही हैं, वो अपनी अपनी दिशा में जा रही हैं, उनको मन के द्वारा लगाम लगाना है। जो उभेंद्रिय आपकी मन है
उसके द्वारा ही आप लगाम लगा सकते हैं। विषय जो मार्ग है कि किन किन मार्गों में, किन किन विषयों में आपकी इंद्रियां भटक रही हैं, तो वह मार्ग है, उन मार्गों से, उन विषयों से रोक करके अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है, तब जाके आप उस स्थिति को अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ओके ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। मन इंद्रिय के साथ रहने वाला आत्म ही भोगता है, आत्मा ही, ये आत्मा है, ठीक है। मन इंद्रियों के साथ जो रहता है आत्मा ही भोगता है, मतलब इन चीजों को जो इंद्रियों के साथ जो भोग रहा है वो कौन भोगता है? आत्मा ही है। यहाँ पर 11 द्वार बताए गए हैं, इसका भी कारण है कि क्यों बताया गया है, आगे चलकर पढ़ेंगे। परमात्मा 11 द्वारों का रहने वाला है, तो यहाँ पे 11 द्वार बताए गए हैं कि शरीर में वह 11 द्वार कौन कौन से हैं। तो शरीर को पुरी कहा गया है, ठीक है। उसमें 2 आंख, 2 कान, मुख, गुदा, लिंग, नाभि और ब्रह्मरंध्र, ये 11 द्वार बताए गए हैं। 2 4 9, यहाँ पे छूट गया है शायद मैम। मैंने हाँ। वो नहीं है, हाँ, नाक छूट गया, छूट 2 गए चीजें। मैम, दोनों नासिका यहाँ पे दोनों नासिका का भी आप लोग लिख देना, ठीक है। अभी ऐड कर लीजिए नोट्स में, बाकी जो पीडीएफ है उसमें एडिट करके मैं दे दूंगी। आंख, कान, मुख, गुदा, लिंग, नाभि और 2 नाक के जो छिद्र हैं वो है, और ब्रह्मरंध्र, इनको 11 द्वार कहा गया है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 11 द्वार कौन कौन से हैं, तो उनको आप याद रखिएगा। पुरी किसे कहते हैं, ठीक है। या तो मन और इंद्रियों के साथ भोक्ता कौन है, तो आत्मा ही भोक्ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैम श्रेष्ठता बताई गई है। एक बार पीछे करिए ना। मैम बताइए। इसमें मतलब वो सबको 2-2 करके गिन रहे हैं, आंख वगैरह को, हाँ, आंख और उनको सबको 2-2 करके गिन रहे हैं। सबको नहीं गिनेंगे ना, देखिए 2 आंख है, 2 कान है, मुख तो लेकिन एक ही है ना, तो उसे हाँ एक गिनेंगे। हाँ हाँ, जो जो मतलब 2 नाक के छिद्र हो गए, क्या? हाँ ओके मैम, समझ गए ना। ओके, चलिए नेक्स्ट। श्रेष्ठता बताई गई है कि श्रेष्ठ क्या है। यहाँ यदि हम देखेंगे इंद्रियों, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय विशेष हो गया, इसको भी सुधार लेना, ये काट देती हूँ। विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। मतलब क्या बताया गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये शरीर का परमात्मा के जो साधन पढ़े परमात्मा को प्राप्त करने के, तो इसमें भी बताया गया कि श्रेष्ठ क्या है और किसको हम वश में कर सकते हैं, किसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है, विषय अर्थात मार्ग, मतलब जैसे हम अलग अलग मार्गों पर जाते हैं, अलग अलग जो विषय हैं जिन पे हमारा मन जाता है, तो सबसे पहले विषयों को कंट्रोल करना है। इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। सबका स्वामी परम पुरुष ब्रह्म को ही यहाँ पर क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है, ठीक है। यहाँ यदि देखेंगे, मैंने एक शॉर्ट आइडिया के लिए आपको ना एक एरो बना करके लिख दिया कि इंद्रियां होंगी पहले, इनका सीक्वेंस आता है, याद रखिएगा कि कठोपनिषद में श्रेष्ठता के क्रम को बताइए, और उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, इंद्रियां होंगी, विषय, इसी प्रकार से उसमें दिया होता है मन, बुद्धि, आत्मा, फिर माया अव्यक्त और परम पुरुष ब्रह्म, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है कि किसके बाद क्या आएगा, ठीक है। इंद्रियां, विषय, मैम विषय का मतलब आपने क्या बताया था, भौतिकवादी चीजें, मतलब विषय, वस्तुएं, हाँ विषय भौतिक चीजें होती है ना, मैटेरियलिस्टिक। जो अलग अलग विषय होते हैं जिनके पीछे हम भागते हैं, भौतिक विषय, ठीक है। इंद्रियां जिनको ग्रहण करती है। थैंक ये यू। ठीक है, मन, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त और परम पुरुष ब्रह्म। इतना क्लियर है।
ये श्रेष्ठता का क्रम जो है इम्पोर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस। और इनमें से कभी ना एक चीज को बीच में गायब भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया इंद्रिय, दे दिया इंद्रियों के बाद डायरेक्ट मन कर दिया, और फिर आत्मा कर दिया, बुद्धि और विषय को भी काट सकते हैं। तो आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यदि 4 ऑप्शन में आपको यही सही लग रहा है तो यही है, लेकिन कहीं पे दिया है चौथे ऑप्शन में या तीसरे ऑप्शन में ये भी दिया कि पूरा सीक्वेंस दे दिया है, सिर्फ इतना दिया बुद्धि तक, या तो यहाँ से दे दिया बुद्धि से लेकर के ब्रह्म तक, तो यह भी सही है। ठीक है, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा सा विवेक का उपयोग करके कि किस प्रकार से उत्तर किया जा सकता है वैसे उत्तर करना है। जी बताइए, कोई कुछ पूछ रहा था? मैम कहने का मतलब ये है कि जैसे ये सीक्वेंस में दिया है और इसमें से दो, जैसे आत्मा और माया अव्यक्त हटा दिया है, तो हमें सीख में उसके बाद वाला ही लिखना है कि बिल्कुल उसके बाद वाला। मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ एग्जाम में कि उसने क्या किया, आत्मा को हटा दिया, तो आपका यहाँ पे इसको सॉरी अव्यक्त को हटा दिया, तो आत्मा के बाद क्या आएगा, ब्रह्म ही आएगा। हो सकता है ब्रह्म को भी हटा दे, क्योंकि ब्रह्म को उसने आत्मा बोला है ना, तो वो सिर्फ इतना ही सीक्वेंस दे दे आपको यहाँ से इधर तक। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कह रही हूँ, समझ आ रहा है? यस मैम। और उसके बीच से हटाया जा सकता है, लेकिन आपको सीक्वेंस याद रखना है। ओके मैम। ठीक है, मैम माया अव्यक्त का मतलब क्या होता है? अव्यक्त, माया अव्यक्त कही गई है। माया को ना हर चीजों में देखोगे अलग अलग रूप से बताया है। प्रकृति को ही अव्यक्त करके बोला जाता है मैम। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ कि अलग अलग रूप में बोला जाता है। जैसे आप ना वो पढ़ोगे, शिव संहिता में भी पढ़ा होगा आपने, वहां पे माया के 2 रूप बताए गए हैं। आपने दर्शन में यदि देखा होगा तो वहां पे प्रकृति को माया अव्यक्त बोल दिया गया है, देखा है ना? ओके मैम। हाँ, तो सभी में अलग अलग रूप से बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शिव संहिता पढ़ लिया आप लोगों ने? जी मैम। जी मैम। माया के 2 प्रकार कौन कौन से बताए गए हैं वहां? आवरण और विक्षेप। क्या? आवरण और विक्षेप। ठीक है, अच्छे से पढ़ा है मतलब आप लोगों ने, गुड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत। ये किसने ये वाक्य दिया था? स्वामी विवेकानंद। वेरी गुड। यहाँ पर कठोपनिषद में यह वाक्य मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने, यदि देखा जाए, कठोपनिषद को उन्होंने इतना फॉलो किया क्योंकि वो गीता को भी फॉलो करते थे। ठीक है, तो इसीलिए कठोपनिषद में ये वाक्य जो है इसको स्वामी विवेकानंद जी ने एज अ एक कोट की तरह दिया है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथस् कत्व कवियो वदंती। अर्थात उठो जागो। कोई इसका अर्थ बताएगा? आपने यदि पढ़ा होगा। मैम उठो जागो और जब तक मत रुको, तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे मंजिल, यहाँ पे जो आपका लक्ष्य किसे बताया गया है, यहाँ पर परमात्मा को लक्ष्य बताया गया है कि आपको परमात्मा को प्राप्त करना है। उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। लेकिन जो आपका लक्ष्य होगा उसमें जो मार्ग है ना, क्या कहा कि छुरा के धारा की तरह है। मतलब एक जो छुरी होती है, चाकू होती है, उस छुरे की धारा की तरह है जो आपको बार बार काटने का प्रयास करेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको पथ को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है। दुर्गम से दुर्गम जो भी मार्ग आएंगे, चाहे दुर्गम पथ कैसा भी हो, उसको प्रयास करते रहना है, तभी आपको लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे ये अर्थ में मैंने एक शॉर्ट में लिख दिया, उठो जागो श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। यह मार्ग जो है छुरे की धारा के समान दुर्गम है। ठीक है, तो ये आपको मंत्र याद रखना है। पहली वल्ली के पहले अध्याय के तीसरे वल्ली का 14वां श्लोक है। ठीक है, 14th नंबर का है। इससे फल क्या प्राप्त होगा? यदि आप उत्तिष्ठ जागृत रहते हैं तो फल क्या प्राप्त होगा? तो कहा गया कि मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाओगे। ठीक है, और अमर हो जाता है व्यक्ति। नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट तो नहीं था कुछ भी किसी का? नो मैम। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। परमात्मा का मानव शरीर में निवास। ठीक है,
कि परमात्मा मानव शरीर में कहाँ निवास करता है। तो यहाँ देखा जाए, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, ईशानो भूत भविष्य से ना ततो विजुगुप्सते एतदे तथा। ठीक है, यहाँ पे किसी और उसमें भी आता है क्या? अंगुष्ठ उपनिषद में ही है मैम हाँ, हाँ। वर्णन। प्रश्नोपनिषद में भी है मैम, और योग तत्वों में, नाद योग बिंदु- तत्व पे है। किसमें? नाद बिंदु में भी है क्या मैम? हाँ, और प्रश्नोपनिषद में भी है मैम। हाँ, प्रश्नोपनिषद में तो आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हाँ, ये ना, ये वाली जो लाइन है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति, ये भी प्रश्नोपनिषद में भी है। ठीक है, और आगे मुझे लग रहा किसी और उपनिषद में भी मैंने देखी थी, ध्यान बिंदु है मैम। ध्यान बिंदु ना। ठीक है, हाँ, उसमें होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इसका प्रश्नोपनिषद में भी है। तो आप देखेंगे कई जगह ना बताया गया है, वहां पे मंत्र भले ही ना दिया गया हो, लेकिन अंगुष्ठ मात्र परमात्मा की चर्चा आती है कि परमात्मा का परिमाप क्या है, कैसे आप नापेंगे परमात्मा है कैसा। तो कहा गया है परमात्मा का परिमाप जो है क्या है, अंगुष्ठ मात्र है। ये ऐतरेय उपनिषद में भी बताया गया है। ठीक है, शरीर के मध्य रहता कहाँ है, हृदय काश में रहता है। ठीक है, तो ये दो चीजें पूछी जा सकती हैं कि परमात्मा का परिमाप कैसा है, अंगुष्ठ मात्र, शरीर के मध्य कहाँ रहता है, तो हृदय काश में रहता है। आपसे ये डायरेक्ट पूरी लाइन भी पूछी जा सकती है, और वहां पे कठोपनिषद दिया जा सकता है एग्जाम्पल में। लेकिन क्या है कि जैसे कई उपनिषद में कॉमन है, ठीक है, तो आपको देखकर उत्तर देना है क्या उस उपनिषद में है या नहीं है। लेकिन कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन वाले उत्तर नहीं, मतलब प्रश्न नहीं बनाते हैं ऐसे कि वो खुद ही फंसे। तो ऐसा प्रश्न कभी नहीं बनेगा जहां पे डाउट होगा थोड़ा बहुत। तो आपको जहां बिल्कुल क्लियर होगा वही उत्तर देंगे, या तो सिर्फ वो कठोपनिषद ऑप्शन में डाल देंगे, और बाकी ऐसे उपनिषद डालेंगे जिनमें कोई चर्चा ही नहीं की गई है उसकी, जैसे ईशावास्य उपनिषद डाल दिया गया, केन उपनिषद डाल दिया गया। ठीक है, और तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और कहा गया कि जब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है, वह निवास स्थान है, तो जब उसका अनुभव हो जाता है आपको, तो क्या होता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, मतलब जितनी भी तन्मात्राएं हैं, मैथुन आदि का सुख मिलता है, वही परमात्मा है। स्वप्न और जागृत अवस्था में भी दिखाई देता है, मतलब आपकी जो स्वप्न अवस्था होगी, जागृत अवस्था होगी, सब में वही परमात्मा दिखाई देगा। और कहा गया कि उस परमात्मा को जानेंगे कैसे, तो कहा है यहाँ अध्यात्म योग, अध्यात्म योग के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है। अच्छा, हमने केन उपनिषद में पढ़ा था कुछ आदि दैविक, क्या था वो, कोई बताएगा? संकेत संकेत संकेत, गुड। संकेत था मैम, ईश्वर। वहां पे क्या था कि आदि दैव संकेत था परमात्मा का। और यहाँ क्या बताया गया कि परमात्मा को जानना है तो कैसे जान सकते हो, अध्यात्म योग के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया कि वह परमात्मा कैसा है, तो कहा 11 द्वारों का निवासी, 11 द्वारों वाले नगर का निवासी। 11 द्वारों वाला नगर कौन सा है, आपका शरीर है जिसमें 11 द्वार हैं। उस शरीर का निवासी, ज्योति स्वरूप, धूम्र रहित, बृहद, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा। और भी इसमें बताई गई थी कि सूक्ष्म भी है, श्रेष्ठ भी है, श्रित सत्य भी है, वह अब्जा जल के समान भी है, व्योम आकाश की तरह भी है, तो इस प्रकार से अंतरिक्ष की तरह भी है। तो सभी विशेषताएं बताई गई हैं यहाँ परमात्मा की, और किस प्रकार से परमात्मा है, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेन ये याद रखना है कि परमात्मा कितने द्वारों वाले नगर का निवासी है, तो 11 द्वारों वाले नगर का। या तो यह पूछा जा सकता है कि जो 11 द्वार वाले नगर हैं उसमें 11 द्वार कौन कौन से हैं, और ऑप्शन दे दिया गया। ये तो पूछा गया कि जो शरीर रूपी नगर है उसमें कितने द्वार हैं, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आता है अनुशासन, कहते हैं कि अनुशासन किसे कहते हैं। ठीक है, ये अनुशासन बोला गया जब हृदय की सभी ग्रंथि खुल जाए, जब हृदय की सभी ग्रंथि खुल जाए और अमर हो जाए व्यक्ति, वही अनुशासन है। ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, किसी में पढ़ा हो? 3 ब्रह्म विष्णु और रुद्र। ठीक है, 3 ग्रंथियां। ग्रंथियां बताई गई हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ठीक है,
तो कहा गया है कि जब हृदय की ग्रंथि खुल जाए, हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाए, तभी अमर होता है व्यक्ति। और उस हृदय में बताया गया कि नाड़ियां कितनी हैं, तो कहा है कि 101 नाड़ियां। अब ये प्रश्न भी कॉमन है, किसी में और में है, 101 नाड़ियों का वर्णन किस उपनिषद में कहा किया गया है? तो कठोपनिषद में किया गया। और किस में किया गया, कोई बताएगा? 101 नाड़ियों का वर्णन कहीं और है कि सिर्फ इसी में है? शिव संहिता में है क्या मैम? आप बताइए। मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं, शिव संहिता में तो 3,50,000 है मैम। ऐतरीय तैतरीय कुछ में है शायद। चलिए ठीक है, तो फिर हम कंफ्यूजन में नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, बाकी 100 नाड़ियां सभी को मिलेंगी, सभी जगह मिलेंगी। ओके, हृदय में 101 नाड़ियां हैं। कितनी है? आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न आ भी चुका है। यदि आप PYQs उठाएंगे तो उसमें ये प्रश्न है कि 101 नाड़ियों का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है, और वहां पे कठोपनिषद ऑप्शन था, ठीक है, जो कि मूर्धा की ओर निकली है। कहाँ निकली है? मूर्धा की ओर। अब कहा कि जो 100 नाड़ियां हैं वो जन्म मरण दिलाने वाली हैं। कैसी है? कि जन्म मृत्यु तक ले जाने वाली हैं आपको। और एक नाड़ी को मूर्धा के नाम से जाना गया है, उसे सुषुम्ना भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कि वह सुषुम्ना जो है अमर पद दिलाने वाली है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को अमर होना है तो सुषुम्ना नाड़ी को साधना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब कुंडली जागृत होती है तो सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होने लगता है। जब सुषुम्ना में प्राण को प्रवाह होता है तभी जाकर के व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो वही इसीलिए कहा गया कि जो एक नाड़ी सुषुम्ना है वह अमर करने वाली है, और वह मूर्धा स्थान में बोला गया उसे कि मूर्धा तक ले जाने वाली है वो, ठीक है। सभी मूर्धा की ओर निकलती हैं, लेकिन मूर्धा तक जाने वाली मूर्धा, आप ऐतरेय उपनिषद में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कहा गया है कि जो हृदय है, हृदय से लेकर के और आपका जो कपाल वाला जो भाग है, जहाँ चोटी बांधते, शिखा बांधते थे जो ब्राह्मण लोग, ऊपर का जो मूर्धा वाला भाग है, तो कहते हैं यहाँ से हृदय से एक नाड़ी जो गई हुई है वो मूर्धा तक जाकर निकली हुई है। और जब मूर्धा को विद्रति की जाता है, मतलब उसको एक तरह से छेदना, उसको काट देना, विद्रति कहा गया है उसे। जब विद्रति होती है मूर्धा की, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यही मैम, ये मूर्धा को क्राउन एरिया भी कह सकते हैं ना? हाँ, क्राउन, बिल्कुल, ओके, थैंक यू। ठीक है। मैम क्राउन तो आज्ञा चक्र होता है ना मैम, मुद्दा पीछे के साइड होता है ना? नहीं, आज्ञा Crown नहीं एकदम होता top है। आज्ञा नहीं होता, आज्ञा चक्र तो आपका दोनों भवों के बीच में होता है ना। क्राउन चक्र सबसे ऊपर, जो सहस्त्रार चक्र जिसको बोलते हैं, जहाँ चोटी होती है। हाँ, ठीक है। तो उसको ही, वहां पर ही मूर्धा का स्थान बोला गया है। और मूर्धा को सिर्फ मतलब अलग अलग भी बोला गया है। जैसे आप ऐतरेय उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो ऐतरेय उपनिषद में क्लियरली बताया गया है कि हृदय से जो नाड़ी गई है और मूर्धा का स्थान बोला गया है। तो जो खेचरी का जो हम पढ़ते हैं ना, कई बार खेचरी का वर्णन जो किया जाता है, जहां पर जीव उल्टी हो करके और जहां जाती, तो वहां कहा गया है कि वो जीव जो उल्टी होती तो हृदय से उसको विद्रीत करते हुए और कहाँ जाते हैं, पूरा सहस्त्रार चक्र का जो एकदम टॉप का जो स्थान होता है वहां जाती है। तो उसको विद्रति करती, विद्रति मतलब छेदना, दोनों को अलग अलग कर देना, तोड़ना, तब वह मूर्धा नाड़ी जागृत होती है, ऐसे कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। मैम वो स्थान होगा जब मुंडन करवाते हैं तो चोटी रख देते हैं बच्चे के। देखिए सभी में अलग अलग, जो कुछ लोग जो शिखा रखते हैं उसको बोल देते हैं, कुछ जो होता है एकदम टॉप ऑफ द हेड जो होता है। यदि हम अपने शरीर को 4 भागों में काट दें, मतलब आगे का अलग, पीछे का अलग, और साइड, दोनों साइड का लेफ्ट राइट का अलग कर दिया जाए, तो एकदम जो बीच में जो क्रॉस होगा, है ना, ऐसे यदि 4 भाग लिए जाएं, ये लेफ्ट हो गया, ये मान लीजिए ये बीच का स्थान हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब इसी से ये आगे वाला भाग भी काट दिया जाए, पीछे वाले भाग भी, तो यहाँ पे जो बिल्कुल मिडिल में जो पूरा आता है, ये यहाँ पे सुषुम्ना बोली गई, और ये जो टॉप ऑफ द हेड यहाँ जाएगी, यहाँ पे क्या बोला गया है, मूर्धा। और ये हृदय से
बोला गया कि यहाँ हृदय से विद्रति करते हुए मूर्धा को ये विद्रति करती है, हृदय से जाते हुए मूर्धा को विद्रति करती है। ठीक है, जी मैम। ओके। यहाँ पे एक और वर्णन आता है, ऊर्ध मूला मधा साख्यात अश्वतासा। मतलब यहाँ पे जो अश्वत्थ कहा गया है, ये अश्वत्थ, ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्वमूल, शाख, ये 3-4 जो वर्ड लिए गए हैं। यहाँ कहा गया है कि ऊपर जो है, जो परमात्मा यदि देखा जाए ना तो कैसा है, उसके ऊपर जड़ है। मतलब बेसिकली यदि देखा जाए तो वृक्ष कैसा होता है, नीचे जड़ होती है, ऊपर शाखा होती है। लेकिन यहाँ पे कैसे उसका वर्णन किया गया है कि ऊपर जड़ है और नीचे शाखा है, और उस शाखा से ही हम लोग निकले हुए हैं, ऐसा वर्णन किया जाता है। और उस वृक्ष वो कैसा है, तो कहते हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ मतलब पीपल वृक्ष, ठीक है, अश्वत्थ को ही पीपल वृक्ष कहा गया है। तो ये भी मैम पूछा ऐसा सेम भगवत गीता में भी आया है वर्णन, मतलब अधः सोढ़म गुण प्रविद्या विषय प्रवालह करके। गुड गुड गुड, हाँ आता है भगवत गीता में भी। मतलब वहां पे बताया गया कि जो परमात्मा है उसके मतलब पूरे ना सृष्टि की एक प्रकार से रचना भी बताई गई है कि जो यदि देखा जाए आत्मा के स्वरूप में भी इसका वर्णन आता है कि ऊपर जड़ है और नीचे शाखाएं हैं, और शाखाएं फैली हुई हैं, उन शाखाओं से ही सभी निकले हुए हैं। ठीक है, जब स्वर्ग का क्या बोलते हैं उसको, कौन सा वृक्ष जो सभी इच्छाओं की पूर्ति, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है उसे। ठीक है, तो उसकी तुलना जो की गई है अश्वत्थ से की गई है कि वो पीपल का वृक्ष कहा गया, कि पीपल के वृक्ष की तरह है। मतलब पीपल का वृक्ष देखा होगा ना, कितना विशाल रहता है, कितना ज्यादा उसकी जड़ें फैली होती है, तो इस प्रकार से बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एक स्लाइड और बची है। यहाँ पे ओम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ओम क्या है, कहा गया है अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है। ये हम कहाँ पढ़ते हैं अक्षर ब्रह्म है ओम? भगवत गीता में ओम इति एक अक्षर पर ब्रह्म। और किसमें पढ़ा है हमने? कहीं और भी हमने पढ़ा है अक्षर ब्रह्म। योग सूत्र में जब आप पढ़ेंगे ना, जब भाष्य आता है तो उसमें प्रणव बोला गया है और साथ में अक्षर भी कहा गया है कि वो अक्षर रूपी है। ठीक है, प्रणव, प्रणव भी कहा गया है। और क्या कहा गया है, ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है व्यक्ति जब उसकी उपासना करता है, किसकी? अक्षर ब्रह्म और प्रणव। मतलब उसको अक्षर ब्रह्म भी बोल देते हैं, उसको प्रणव के रूप में भी जानते हैं, उसको ओम के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, सभी वेद जिस परम पद का बार बार, मतलब कोई भी आप मंत्र पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या लगाया जाता है? ओम लगाया जाता है। तो हर मंत्र के प्रथम में ओम का वर्णन आता है, इसीलिए कहा गया सभी वेद जिस परम पद का बार बार प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण तक जिस पद के लिए संपूर्ण तप है यहाँ ये। ठीक है, तप, तो संपूर्ण तप, ये संपूर्ण तप जिस पद के लिए करते हैं, जिसके लिए सभी साधक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अक्षर ब्रह्म ही ओम है, परम ब्रह्म। अक्षर जानने से जो चाहो वह मिलता है। श्रेष्ठ आलंबन क्या है? तो श्रेष्ठ आलंबन भी ओंकार का है, और इस आलंबन से क्या होता है? ब्रह्मलोक की महिमा महिमवत होती है। ब्रह्मलोक को जानते हैं और उसकी महिमा को प्राप्ति होती है, अर्थात उसकी महिमा की प्राप्ति होती है। अभी ये तो कॉमन चीजें हैं, इसमें पूछने का तो कुछ है नहीं। यदि कुछ पूछना चाहो पूरी स्लाइड से तो आप पूछ सकते हो। ये आपका कठोपनिषद कंप्लीट हुआ। एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। कठोपनिषद, यहाँ हमने क्या पढ़ा? दूसरा अध्याय, 3 वल्लियां, कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत। कठ नाम के तपस्वी थे, वाजश्रवा, उद्दालक और यम के बीच का संवाद। 3 वर मांगे गए, पहला शांत संकल्प सुमना, दूसरा अग्नि विद्या, तीसरा आत्मज्ञान। मैंने एक बार पिछली वाली स्लाइड आपने क्या बोला कि ये संवाद है किसी के बीच का? मैंने एक बार पिछली वाली स्लाइड देखी। उद्दालक, नचिकेता और यम, वाजश्रवस। ठीक है, तो इनका संवाद, प्रथम वर शांत संकल्प सुमना, अग्नि विद्या दूसरा वर और आत्मज्ञान तीसरा वर। दूसरा जो वर है उसको नचिकेता अग्नि भी कहा जाता है, अग्नि विद्या को। तीसरे वर में बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, 100 वर्ष की आयु,
बेटे पोते, गौएं, हाथी, अश्व, हिरण, भूमि मंडल का सम्राट, इच्छा का जीवन, चिरकाल, वित्त, धन, संपत्ति, संपूर्ण भोगों में उत्तम भोगने वाला, रथ, अप्सराएं। यहाँ पे फिर ये सारी चीजें तीसरे वरदान में प्रलोभन दी गई, लेकिन वो नहीं माने, उन्हें कहा योग का ज्ञान दीजिए। तो योग का ज्ञान वहां से देना चालू करते हैं, अर्थात आत्मविद्या देते हैं। तो योग में सबसे पहले बताया गया कि उदय और अस्त होने वाला जो है, तो प्रभव कहा गया कि शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है जब भी योग की स्थिति व्यक्ति प्राप्त करने लगता है। तो क्या होता है, शुभ संस्कारों की उत्पत्ति और अशुभ संस्कारों का नाश होने लगता है, तो उसी को प्रभाव्यवो कहा गया है। दूसरा देखा जाए जीवन यात्रा के दो मार्ग कौन कौन से बताए गए हैं। पहला श्रेय मार्ग, दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय को विद्या का मार्ग कहा गया है और प्रेय को अविद्या कहा गया है। भोग भी कहा गया है प्रेय को, और श्रेय को अपवर्ग कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ योग की परिभाषा दूसरे अध्याय के तीसरे वल्ली का 10वां, स्थिरम इंद्रियम धारणम। इंद्रियों की स्थिर अवस्था का नाम ही योग है। 5 इंद्रियों, मन और बुद्धि का जब एक रूप हो जाता है, जो स्थिर हो जाती है, वही क्या कहलाता है, योग। नेक्स्ट, आत्मा का स्वरूप बताया गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो आत्मा के स्वरूप में अजो नित्य शाश्वतो बताया गया कि अजर अमर और शाश्वत है, न तो मारी जा सकती है, ना ही खुद ही मरती है। ठीक है, इस प्रकार से न जन्म लेती है, न मृत्यु होती है, न तो किसी के द्वारा मारी जा सकती है। ये चीजें बताया, न तो किसी के द्वारा हनन किया जा सकता है, ना ही हनन होता है। हृदय रूपी गुफा में है, सूक्ष्म है, महान है। अब इसे जान कौन सकता है, वासना रहित और शोक रहित है, वही परमात्मा की महिमा से, परमात्मा की कृपा से देख पाता है। किन 3 चीजों से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है, तो प्रवचन से, बुद्धि से, शास्त्र से। ठीक है, यहाँ पर आत्मा का जो श्लोक आता है, न तत्त सूर्यो भाति न तच्चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो आस्मग्नि। आगे इस प्रकार से ये 3 उपनिषद में लिया गया है, कठोपनिषद, श्वेताश्वेत्रोपनिषद और मुंडकोपनिषद। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें। परमात्मा प्राप्ति के साधन बताए गए हैं कि आत्मा रथी है। आप जब अपने शरीर को रथ समझोगे, अपनी आत्मा को रथी समझोगे, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े और विषयों को मार्ग, तब जाके आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, जब आप इंद्रियों को आप कंट्रोल करके रखेंगे, विषयों में भटकेंगे नहीं। मन इंद्रियों के साथ रहने वाला जो है आत्मा ही क्या है, भोक्ता है। 11 द्वार कौन कौन से बताए गए हैं इस शरीर रूपी पुरी में, ये 11 द्वार बताए गए हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर श्रेष्ठता बताई गई, इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा और आत्मा से श्रेष्ठ माया, अव्यक्त, परम ब्रह्म पुरुष ब्रह्म। फिर आते हैं हम जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानि बोधत। एक जो है पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 14वां श्लोक जो है वहां पर लिया गया, तो कहा गया कि यह जो श्रेष्ठ मार्ग है छुरे की धारा की तरह बहुत ही कठिन है, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। इससे फल क्या होगा, मृत्यु के मुख से छूट जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यदि देखा जाए परमात्मा का मानव शरीर में निवास का है, तो अंगुष्ठ मात्र परमात्मा है जो कि हृदय रूप में निवास करता है। इसको जाना कैसे जा सकता है, तो अध्यात्म योग के द्वारा। ये किस नगर का निवासी है, तो 11 द्वारों वाले नगर का निवासी है, श्रेष्ठ है। हृदय में कितनी नाड़ियां बताई गई हैं, 101 नाड़ियां बताई गई हैं। अनुशासन बताया गया है कि जब हृदय की सभी ग्रंथियां खुल जाती हैं, वही क्या होती है, अनुशासन है, और वही व्यक्ति क्या होता है, अमर होता है। 100 नाड़ियां क्या करती हैं, जन्म मरण दिलाने वाली हैं, और एक नाड़ी जो है सुषुम्ना मूर्धा में जो की है, जो मूर्धा को विदरित करती है, वह अमर पद को दिलाने वाली है। परमात्मा की यहाँ पे तुलना की गई है कि ऊर्ध्व मूल की तरह है, उल्टा है, अर्थात ऊपर उसकी जड़ें हैं, नीचे शाखाएं हैं, और पीपल के वृक्ष से उसकी तुलना की गई है। और यहाँ ओम का स्वरूप, ओम का स्वरूप अक्षर ब्रह्म, प्रणव, 2 चीजें बोली गई है। ओम को कहा गया है कि इससे ब्रह्मलोक में पहुंच सकते हैं यदि इसको जानते हैं। संपूर्ण तप इसके लिए करते हैं, ब्रह्मचर्य इसके लिए करते हैं, वेदों के पद पद में बार बार इसका ही प्रतिपादन करते हैं। इसका यदि आलंबन किया जाए तो ब्रह्मलोक की महिमा से भी आप महान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ आपको उपनिषद समाप्त होता है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो किसी का तो आप पूछ सकते हो।
ये मैंने रिवाइज करा दिया। थैंक यू मैम। मैम अभी नोट्स कब प्रोवाइड करने वाले हैं पीपीटीज? पीपीटी में दे दूंगी, उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें चेक करनी है, फिर मैं उसके बाद दे दूंगी, ठीक है? जी मैम, थैंक यू। मैम मैम आपकी काम वाली क्लासेस खाली है, आप ले लीजिएगा और एक आध। कब है खाली? मतलब आयुर्वेद की क्लास भी कंप्लीट हो गई है, दर्शन का भी नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। नहीं तो है, टाइम क्या है? 6:30 तक टाइम स्लॉट मुझे बताइए कब खाली रहता है। मैम मीनाक्षी मैम की अभी 5 से 6:30 अच्छा, थेरेपी की क्लास। 6:30 के बाद खाली है। नहीं तो मैं आज तो नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे पीपीटी भी बनानी होती है ना। कल यदि कोई स्लॉट खाली हो तो एक बार आप लोग मुझे अपडेट कर कल शाम दीजिएगा। का है 7 से 8, 8 से 9। रात का? यस मैम। 7 से 8 तो है ना, नहीं 7 से 8 ऐसा तो है कुछ ना। नहीं लॉजिकल है। रीजनिंग वाली क्लासेस भी खाली है मैम। अरे सुनिए तो सभी, ऐसा कुछ नहीं कि कोई क्लास स्लॉट खाली होगा, कोई भी सर आके अब आपको क्विज कराएंगे। हाँ बिल्कुल, क्विजेस होंगे जो क्लास खाली होंगी ठीक ना है ना। उनमें। आज क्विज होनी थी ज्यादा, सर को थोड़ा ऐसा हो गया, उनका टाइम चेंज हो गया इसलिए नहीं हो पाई, नहीं तो क्विज आज होनी थी। अच्छा तो मैम पूरा मैम मैं इससे बता दूंगा पहले आपको। हो चुकी है ठीक है, योग एक दिन पहले आप एक बार अपडेट